मेरे दोस्तों, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल। उनके पिताजी के ज़माने में मैं उनके नगर गया था। वे घायल जी बहुत सुंदर कवि थे, बहुत अच्छा लिखते थे और बड़े प्रेरित करते थे। ये करीब 1984 के आसपास की बात है। और मेरे आसपास में डॉक्टर राजकुमार रंजन हैं, हमारे प्रशांत उपाध्याय हैं। इन सब से भी मुझे हमेशा प्रेरणा मिलती रही है, जब जब बहुत ही पॉजिटिव सजेशन देते हैं। उसी के सहारे मैं लिखता पढ़ता हूँ। अब मैं आपकी सेवा में एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये रचनाकारों की ओर से है। कहने को तो हम आवारा स्वर हैं, इस वक्त सुबह के आमंत्रण पर हैं। कहने को तो हम आवारा स्वर हैं, इस वक्त सुबह के आमंत्रण पर हैं। हम ले आए हैं बीजो जाले के, पहचानो सूरज के हस्ताक्षर हैं। कहने को तो हम आवारा स्वर हैं। निवेदन किया है, यह वह अपना ही मधुवंत कलेजा था, जो कुटियों में भी सत्य सहेजा था। प्यासे क्षण में जो तुम्हें मिला होगा, वह मेघदूत हमने ही भेजा था। उजली मंजिल का परिचय पाने को, हम दिलगीरों से नजर मिलाने को। माथे को ज्यादा ऊंचा नहीं करो, माथे को ज्यादा ऊंचा नहीं करो। हम धरती पर ही बैठे अंबर हैं, कहने को तो हम आवारा स्वर हैं। इस वक्त सुबह के आमंत्रण पर हैं। कभी कभी कोई ऐसी सदी होती है, एक साथ कई रत्नों को फेंकती है। जब यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास थे, इंग्लैंड में शेक्सपियर थे। ये सांसें ऐसी गंध संजोती हैं, जो सदियां हमसे चंदन होती हैं। ये और बात सीपी में बंद रहे, वैसे हम जन्म जात ही मोती हैं। दूसरा और आकार न स्वीकारा, हम एक बूंद में सिमटे सागर हैं। कहने को तो हम आवारा स्वर हैं। इस रचना को सबसे पहली बार मैंने लखनऊ के राजभवन में चन्ना रेड्डी भी यहाँ के गवर्नर थे, उस समय पढ़ा था। उनको संबोधित करके कहा था, हम राही अनदेखी राहों वाले, अमरौती तक लंबी बाहों वाले। ज्वालामुखियों की आग बता देगी, हम हैं कैसे अंतरदाहों वाले। अपना तेवर मंगलाचरण का है, हम उठे समय का माथा ठनका है। अंधी उलझन के वक्त चले आना, हम प्रश्न नहीं हैं केवल उत्तर हैं। कहने को तो हम आवारा स्वर हैं, इस वक्त सुबह के आमंत्रण पर हैं। हम ले आए हैं बीजो जाले के, पहचानो सूरज के हस्ताक्षर हैं। अब मैं एक आपको भक्ति भावना का गीत सुना रहा हूँ। हमारी बहू हैं, एक राज परिवार से हैं, डॉक्टर रजनी सिंह। उनकी पसंद का ये गीत है। चरखारी का जो राजमहल है उनके मामा का ये है, सुनिएगा। गाते गाते तुझे गीत का स्वर स्वर भजन हुआ, गाते गाते तुझे, गाते गाते तुझे गीत का स्वर स्वर भजन हुआ। सांस सांस हो गई सुमिरनी, जीवन हवन हुआ, गाते गाते तुझे। निवेदन किया है, मेरे दर्पण ने रह रह कर तेरी कथा कही, बिसरा अपना नाम धाम जब तेरी बाह गई। छूकर तुझे धरातल मेरा उठकर गगन हुआ, गाते गाते तुझे गीत का स्वर स्वर भजन हुआ। सांस सांस हो गई आरती, जीवन हवन हुआ, गाते गाते तुझे गीत का स्वर स्वर भजन हुआ। और निवेदन किया है, बिंद कर हुए बिहाल, जाल में ऐसे प्राण फंसे,
बिंद कर हुए बेहाल जाल में ऐसे प्राण फंसे, इतना दर्द न घोल हाथ की रेखा स्वयं हंसे। इतना समझ कि तन से पहले मन का निधन हुआ, गाते गाते तुझे गीत का स्वर स्वर भजन हुआ। सांस सांस हो गई आरती जीवन वन हुआ, गाते गाते तुझे गीत का स्वर स्वर भजन हुआ। और एक मेरी रचना है जो काफ़ी पसंद की जाती है, वो मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। ये है एक पास्टोरल रोमांस का गीत है, जो चारागाहों का रोमांस होता है उसका गीत है। महुए से महके दिन मेहंदी सी रातें, महुए से महके दिन मेहंदी सी रातें, केसर सी घोल गई रंग भरी बातें, रंग भरी रात बातें। महुए से महके दिन सूनी जो मिली कभी, खेतों की राहें सरसों की पगडंडी आमों की छाहें। ठहर गया मन ठहरे पाँव भी अजाने, अंग 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 डोल गई रंग भरी रातें। महुए से महके दिन मेहंदी सी रातें, गीत लिखे धरती आकाश गुनगुनाए, पूरब ने गाए पश्चिम ने दोहराए। वंशी के संग संग जाने कब कैसे, कंगन को कला के सामने जो नारीत्व का समर्पण है उसकी ओर संकेत है। वंशी के संग संग जाने कब कैसे, कंगन को तोल गई रंग भरी बात रातें। महुए से महके दिन। अंतिम है। उड़ती हैं सपनों की अनगिन कंदीलें, नयनों के हंस रूप रंगों की झीलें, प्राणों को बांध गई लौटती विदाएं, गांठ गांठ खोल गई रंग भरी रातें। महुए से महके दिन मेहंदी सी रातें, महुए से महके दिन मेहंदी सी रातें। और अब आपकी समक्ष में एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ जो मेरे शुरुआत के दिनों में, जब मैंने सन 54-55 में, वैसे जाना तो शुरू कर दिया था मैंने सन 53 से ही, लेकिन 55 का एक गीत सुना रहा हूँ। ये दाम्पत्य प्रेम पर है। लौट आओ मांग के सिंदूर की सौगंध तुमको, नैन का सावन निमंत्रण दे रहा है। आज बिसरा कर तुम्हें कितना दुखी मन, यह कहा जाता नहीं है। मौन रहना चाहता पर बिन कहे भी अब रहा जाता नहीं है। मीत अपनों से बिगड़ती है, बुरा क्यों मानती हो। लौट आओ प्राण, पहले प्यार की सौगंध तुमको, प्रीत का बचपन निमंत्रण दे रहा है। लौट आओ मांग के सिंदूर की सौगंध तुमको, नैन का सावन निमंत्रण दे रहा है। रूठता है रात से भी चांद कोई, और मंजिल से चरण भी, रूठ जाते डाल से भी फूल अनगिन, नींद से गीले नयन भी। बन गई है बात कुछ वैसी कि मन में चुभ गई तो, लौट आओ मानिनी है मान की सौगंध तुमको, बात का निर्धन निमंत्रण दे रहा है। चूम लूं मंजिल यही मैं चाहता, पर तुम बिना पग क्या चलेगा। मांगने पर भी न मिल, मांगने पर मिल न पाया स्नेह तो, यह प्राण दीपक क्या जलेगा। यह न जलता किंतु आशा कर रही मजबूर इसको, लौट आओ बुझ रहे इस दीप की बुझ
हो तुम लहर सी, है बेबस कोई किनारा, आज पलकों में समाया जा रहा है सुरमई आंचल तुम्हारा। हो न जाए आंख से ओझल महावर और मेहंदी, लौट आओ सतरंगे श्रृंगार की सौगंध तुमको, अनमना दर्पण निमंत्रण दे रहा है, लौट आओ मांग के सिंदूर की सौगंध तुमको, नैन का सावन निमंत्रण दे रहा है। अंतिम है, कौन सा मन हो चला गमगीन जिससे सिसकियां भरती दिशाएं, आंसुओं का गीत गाना चाहती हैं पीर से बोझिल घटाएं। लो घिरे बादल लगी झड़ियां मचलती बिजलियां भी, लौट आओ हारती मनोहार की सौगंध तुमको, लौट आओ हारती मनोहार की सौगंध तुमको, भीगता आंगन निमंत्रण दे रहा है, लौट आओ मांग के सिंदूर की सौगंध तुमको, नैन का सावन निमंत्रण दे रहा है। एक हमारे पड़ोस की बेटी है सपना सोनी, मेरे पीछे गली में रहती है, उसका एक पसंद का ये गीत है। ये इसमें निमंत्रण और दोनों साथ साथ हैं, वेदा भी है। जाओ पर संध्या के संग लौट आना तुम, जाओ पर संध्या के संग लौट आना तुम, चांद की किरण निहारते न बीत जाए रात, जाओ पर संध्या के संग लौट आना तुम। कैसे बतलाऊं इस अंधियारी कुटिया में कितना सोनापन है, कैसे समझाऊं इन हल्की सी सांसों का कितना भारी मन है, कौन सहारा देगा दर्द दाह में बोलो, जाओ पर आंसू के संग लौट आना तुम, जाओ पर आंसू के संग लौट आना तुम, याद के चरण पखारते न बीत जाए रात, जाओ पर संध्या के संग लौट आना तुम। और कभी कभी मौसम रास नहीं आता, उसकी ओर संकेत है, हर न सकी मेरे हारे तन की तपन कभी घन की ठंडी छाया, कांटों के हार मुझे पहना कर चली गई मधुरित वाली माया, जी न सकेगा जीवन बिंधे बिंधे अंगों में, जाओ पर पतझर के संग लौट आना तुम, जाओ पर पतझर के संग लौट आना तुम, शूल की चुभन दुलारते न बीत जाए रात, जाओ पर संध्या के संग लौट आना तुम। धूल भरे मौसम में बज न सकेगी कल तक गीतों पर शहनाई, दोपहरिया बीत चली रह न सकेगी कल तक बालों में कजराई, देर नहीं करना कुछ गिनी चुनी घड़ियां हैं, देर नहीं करना कुछ गिनी चुनी घड़ियां हैं, जाओ पर सपनों के संग लौट आना तुम, जाओ पर सपनों के संग लौट आना तुम, भीगते नयन उघारते न बीत जाए रात, जाओ पर संध्या के संग लौट आना तुम। मेरी डगमग नैया टूटते किनारों से दुख ने आ बांधी है, मेरी आशा वाली नगरी की सीमा पर आज चढ़ी आंधी है, बहना बह न जाए जीवन का आंचल इन लहरों में, बह न जाए जीवन का आंचल इन लहरों में, जाओ पर पुरवा के संग लौट आना तुम, जाओ पर पुरवा के संग लौट आना तुम, सेज की शिकन संवारते न बीत जाए रात, जाओ पर संध्या के संग लौट आना तुम। मैं जाओ पर संध्या के संग लौट आना तुम। अब एक रचना मैं नेशनल इंटीग्रेशन पर सुना रहा हूँ, सुनेगा। दुनिया की
नजरों में आए कितने भेद हमारे मन के, दुनिया की नजरों में आए कितने भेद हमारे मन के। तू भी चुप है मैं भी चुप हूँ, खोले कौन के बारे मन के, दुनिया की नजरों में आए। वो भी दिन थे यार प्यार की, गर्माहट को हम छू आए, साथ साथ मुस्काने छल की, मिलजुल कर आंसू भी गाए। अपनी अपनी मंजिल की राहों पर यूं तो पर्वत ही पर्वत हैं, यह तय है हर शिला गलेगी, बुझे न ये अंगारे मन के। में दुनिया की नजरों में आए कितने भेद हमारे मन के। ये आवारा हवा न जाने किस बीमार देश से आई, जिसे हमारा चैन न भाया, दिल की महफिल रास न आई। हमने तो एक हमने दुनिया की कल्पना की थी, कुटुंब की सी। हमने तो सपने देखे थे खुले खुले मैदानों के ही, गलियारों से क्या गुजरे हम, बंद हुए चौबारे मन के। दुनिया की नजरों में आए कितने भेद हमारे मन के। अंतिम है, खास तौर से सुनिए। हम तुलसी कबीर के जाए, सिया राम मैं सब जग जानी, ढाई आखर मैं ही पढ़ ली हमने सारी राम कहानी। अपने हाथ न सोना चांदी, अपनी गांठ न हीरे मोती, अपने हाथ न सोना चांदी, अपनी गांठ न हीरे मोती। हम तो कस्तूरी बांटेंगे, हम तो हैं बंजारे मन के। दुनिया की नजरों में आए कितने भेद हमारे मन के, दुनिया की नजरों में आए कितने भेद हमारे मन के, दुनिया की नजरों में आए। और अब मैं एक रचना पढ़ रहा हूँ, और ये बंधुआ मजदूरों का गीत है। मैं तो माटी के मोल बेकानी, जवानी कर्जे में गुजर गई, मैंने निदिया की रात न जानी, जवानी कर्जे में गुजर गई। पायल झमके न खन के कंगना, भूखी सांझ उतरी मेरे अंगना, भूखी सांझ उतरी मेरे अंगना। रैना काटे पी के पानी, जवानी कर्जे में गुजर गई। मैं तो माटी के मोल बिकानी, जवानी कर्जे में गुजर गई। चाल चले ऐसी मनमानी, ये जो साहूकार है वो कागजों पर दस्तखत करा लेता है, कोरे कागजों पर। चाल चले ऐसी मनमानी, कोरा कागज अंगूठा निशानी, ऊपर चढ़े दीवानी, जवानी कर्जे में गुजर गई। मैं तो माटी के मोल बिकानी, जवानी कर्जे में गुजर गई। कब तक कोरे सपने बुने हम, चुप्पी साधे ठाड़े सुने हम, जनगण मन की मानी, जवानी कर्जे में गुजर गई। और निवेदन किया है, बाबा तुलसी ने ये मानी, चेर छाण का हो बुरानी, चूल्हे पर रजधानी, जवानी कर्जे में गुजर गई। मैं तो माटी के मोल बिकानी, जवानी कर्जे में गुजर गई। हाट बाट से गुजरे जो बिटिया, टुक टुक निहारे पानी की टिकिया, टुक टुक निहारे पानी की टिकिया। मांगे गजक गुरधानी, जवानी कर्जे में गुजर गई। मैं तो माटी के मोह गुजरी, मैं जवानी कर्जे में गुजर गई। और निवेदन अंत है ब्याज का ऐसा लंबा लपेटा, ब्याज का ऐसा लंबा लपेटा, ब्याज का ऐसा लंबा लपेटा,
बगिया बुलाए महाजन का बेटा, मैंने जी मरी जिंदगानी, जवानी कर्जे में गुजर गई। मैं तो माटी के मोल बिचानी, माटी के मोल बिकानी, जवानी कर्जे में गुजर गई। मैं तो माटी के मोल और देखिएगा, एक मैं ब्रजभाषा का छंद पढ़ रहा हूँ। ये माँ जानकी के भूमिष्ठ होने पर है, जिस समय श्री राम का लव कुश से युद्ध हुआ। उन्होंने कहा जानकी से वापस अयोध्या चलो, लेकिन गुरुजन के नाम शपथ खाओ। अब एक बार तो अग्नि परीक्षा दे चुकी थी, तो बड़ा क्षुभ, एक उनको दुख हुआ। उन्होंने पृथ्वी से प्रार्थना की कि तुम मुझे समाये। तो ऐसे ही हुआ। सबसे पहले चरण गए, लक्ष्मण ने केवल चरणों के दर्शन किए थे। जब हाथ गए तो राम पर क्या प्रभाव, उन्होंने पाणी ग्रहण किया तो वरमाल पहनी थी। वक्षस्थल गया तो लवकुश पर क्या प्रभाव पड़ा, उन्होंने स्तनपान किया था। और जब मुखमंडल गया, सारी सृष्टि ने दर्शन किए थे, उस पर क्या प्रभाव पड़ा। पद जात भरे दृगदेवर के, ही में अवसाद घनेरो भयो कर। पद जात भरे दृगदेवर के, ही में अवसाद घनेरो भयो कर। जात है राम के अंतर में, अबिराम विषाद को घेरो भयो। धनु भंजन हारी भुजा फर की, सुधि में बरमाल को फेरो भयो। उर्जा तहि सूखे सपूतन के रुख, उर्जा तहि सूखे सपूतन के मुख, आनन जात अंधेरो भयो। और एक रचना है, ये इसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट्स का बहुत प्रयोग किया गया है। और मैंने इसको सबसे पहली बार जब डॉक्टर शंकरलाल शर्मा हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सम्मान किया था, उस समय सुनाया था मैंने। ये देश बोल रहा है इसमें। गिर गया हूँ किसी बेसुरे मोड़ पर, गिर गया हूँ किसी बेसुरे मोड़ पर, बांसुरी के सुरों से उठा लो मुझे। रोशनी के लिए मैं परेशान हूँ, इस अंधेरी गली से निकालो मुझे। गिर गया हूँ किसी बेसुरे मोड़ पर, वक्त भारी बहुत है थकन कह रही, और कितनी निशा है पता ही नहीं। भीड़ के पांव तो चल रहे हैं, मगर कौन सी ये दिशा है पता ही नहीं। कर रही हैं प्रतीक्षा कहीं मंजिल है, रुक न जाऊं यहीं तुम संभालो मुझे। गिर गया हूं किसी बेसुरे मोड़ पर। और शीश पर जो उठाए चली आ रही, सभ्यता की शिला झाग की हो गई। खुशबुएं खुशबुएं आंकती आ रही थी, जिसे चंदनी रेख वह आग की हो गई। सावनों के लिए शीश धुनता हुआ, हमारे यहाँ बुद्ध आते हैं, महावीर आते हैं, जो हमेशा अहिंसा का और प्रेम का एक संदेश देते हैं। सावनों के, देश बोल रहा है, सावनों के लिए शीश धुनता हुआ, सिंधु आज बादल बना लो मुझे। गिर गया हूँ किसी बेसुरे मोड़ पर। और देखिएगा, हमारी जो संस्कृति है वो बीज संस्कृति है। चाहे बीज एक बोरे में पड़ा हो, किसी मटके में पड़ा हो, जब उसके अनुकूल वातावरण मिला तो यही हमारी सनातन जो संस्कृति है उसका रहस्य है। मधुरतों को संजोए हुए मैं जिया, पत्तियां फूल हैं रंग मकरंद है। जिस तरफ देखिए स्वप्न पीले पड़े, किंतु मुझ में हरा जागरण बंद है। सांस ध्वंस की जेब में जो पड़ा रह गया, वह सृजन बीज हूँ तुम चुरा लो मुझे। गिर गया हूँ किसी बेसुरे मोड़ पर, बांसुरी के सुरों से उठा लो मुझे। और देखिएगा, एक गीत में बहुत विचित्र है ये, इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट काफ़ी है। आप विदेश में चले जाइए, जैसे डेट्रॉइट है अमेरिका में, तो वहाँ पर हमेशा ऐसा लगता है कि कोई हॉरर आपका पीछा कर रहा है। उस स्थिति का गीत है ये। एक नवगीत है, आ गए किस द्वीप में हम, एक मानसिक द्वीप है।
आ गए किस द्वीप में हम, देह पत्थर हो गई। आ गए किस द्वीप में हम, देह पत्थर हो गई। सर्पगंधा एक डाकिन साथ में फिरने लगी। आ गए किस द्वीप में हम, नाम लिख आए जहां हम, गुनगुनाती खुशबुओं से ढह गए वे बुर्ज। कुछ टूटे कंगूरे रह गए, ढह गए वे बुर्ज। कुछ टूटे कंगूरे रह गए, बढ़ चले हैं पांव पीछे को बुलाती सीढ़ियों पर। हो गए पूरे कथानक हम अधूरे रह गए। प्रश्न वृक्षों की उठी शाखें हुई गुमसुम के पर्वत। बर्फ की ताजा रुई गिरने लगी पर्वत। गुमसुम के पर्वतों पर बर्फ की ताजा रुई गिरने लगी। आ गए किस द्वीप में हम, पड़ गए जल में रवे लहरें थमी हैं। घूम कर लौटी नहीं वे चुंबनों की ली हुई जिंदा हवाएं। शिला खिसका कर मुहाने से बुलाने लग गई हैं। वह वक्ष तक जल से वक्ष तक डूबी हुई अंधी गुफाएं। कब नहीं वे चुंबकों गुजरी हुई सहयात्राएं। सूर्य मंत्रों को मिला कोलाहलों का टेररिज्म। सूर्य मंत्रों को रखी मण को उठाने लग गए हैं। जंगली एहसास के दो हाथ मारती है रक्त के छींटे लिए टूटे हुए परमाणु क्रम को। वह घटा हेमंत के आकाश में गिरने लगी। आ गए किस द्वीप में हम, देह पत्थर हो गई। स्वप्न गंधा एक डाकिन साथ में फिरने लगी। आ गए किस द्वीप में हम। अब एक मेरा बहुत ही प्रसिद्ध गीत है, लोग चाहते भी इसे सुनना। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर। ये मैंने सन 65 में लिखा था, जिस समय उनका शास्त्री जी का जब युद्ध हुआ था उस समय। सुनिएगा। निवेदन किया है। सागर चरण पखारे गंगा शीश चढ़ाए नीर, मेरे भारत की माटी है अबीर। 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। उत्तर अमरनाथ दक्षिण में रामेश्वर मन मोहे। पूरब पुरी विराजे पश्चिम दिशा द्वारका सोहे। जो नावे मथुरा जी काशी छूटे लख 84। कान्हा रास रचे वृंदावन में जमुना के तीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर। 100 नमन करूं मैं भैया, 100 कश्मीर। फूटे रंग भोर के बन में खोले गंध की वरियां। हरी झील में छप छप तैरे मछली सी किन्नरियां। लहर लहर में झेलम झूमे गावे मीठी लोरी। पर्वत के पीछे सोवे नित चंदा 100 कश्मीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर। 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। सूरज थके सांझ की बिरियां थके खुरपिया हंसिया। ऊंचो बैठ मेड़ के ऊपर बिरहा छेड़े रसिया। विष डूबी वंशी के बहना गोरी कैसे समझे। गोरे तन पे लिपटी है भोरे मन की जंजीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर। 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। और हमारे देश की 6 ऋतुएं परिक्रमा देती हैं। चैत चांदनी हंसे पूस में पछुआ तन मन पर से। चैत चांदनी हंसे दीप, चैत चांदनी हंसे पूस में पछुआ तन मन पर से। जेठ तपे धरती गिर जासी सावन अमृत बरसे। फागुन भर भर मारे ऐसी केसरिया पिचकारी। आंगन भींजे तन मन भींजे, भींजे पचरंग चीर।
मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया 100। और हमारी कृष्ण संपदा, मक्का जो पुखराज जोड़री जैसे मोती दमके, अम्मा कूटे धान की चामर हीर कनी से चमके, हर 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 हराय के हेरे गेह गाय के गेहूं, बने खेत खलिहान सलोने सोने की जागीर, 100 नमन करूं मैं भैया 100 नमन करूं। और एक ऐसा उदाहरण है जो केवल भारतवर्ष में मिलेगा, मोरध्वज और हरिश्चंद्र। राजा बिके टका में भैया ऐसो देश हमारो, सत के पालन हारो सुत के शीस चलावे आरो, लक्ष्मण जागे सारी रैना सीता तपे रसोई, वलकल तन पे धारे बांधे जटा जूट रघुवीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया 100 नमन करूं। और 4 पंक्तियों में ये है गीता। टूटे मोह पाश गीता जी ऐसे वचन उचारे, 5 पंडवा जीते रन में 100 कौरव हारे, अर्जुन अत्याचार सहे ना सहे भीम मन मानी, धर्म राज को धर्म मिटावे पाथर खिंची लकीर, 100 नमन करूं मैं भैया 100 नमन करूं। फूटे हमारा लोक जीवन, फूटे फरी मटर की भुटिया भुने झरे झरबेरी, मिले कलेऊ में बजरा की रोटी मठा महेरी, बेटा मांगे गुड़ की डेली बिटिया चना चबैना, भाभी मांगे खट्टी अमिया या रस की खीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया 100 नमन करूं। और निवेदन किया है, शंकर माने मदिर मालवा दुर्गा माने बंगा, देह देह की भस्मी माने गंगा जलधि तरंगा, शस्य श्यामला अवनी अंबर चंचलमय समल समीरे, मद शस्य श्यामला अवनी अंबर चंचल मलय समीरे, मधुकर निकर करम्बित कोकिल कूजित कुंज कुटीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया 100 नमन करूं। ये बंद मुझे पसंद है, शायद आपको पसंद आए। मंगल भवन अमंगल हारी के गुण तुलसी गावे, सूरदास को श्याम रंगो मन अनत कहाँ सुख पावे, हंस के पिए गरल को प्यालो प्रेम दीवानी मीरा, ज्यों की त्यों धर दई चदरिया कह गए दास कबीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया 100 नमन करूं। और बहुत से हमारे मुस्लिम ऐसे भाई हुए हैं जिन्होंने बड़ी आस्था के साथ में। एक पिताजी, दर्शकों की अभी एक आकांक्षा आई है कि आप अपने कवि यात्रा का भी बताएं। अच्छा, और उसका वर्णन करें। अच्छा, मैं अभी बताता हूँ, इसे पढ़ लूँ। नित रस खान पठान गाय ब्रज की लीला लासानी, रोशन सिंह के संग दे आशफ अशफाकुल्ला कुर्बानी, 4 हाथ धरती को तरस शाह जफर की काया, गाय कन्हैया को बालापन जनकब मियाँ नजीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया 100 नमन करूं। और अंतिम है, ऐसो कछु करो मिलजुल के ऐसो कछु विचारो, फरर फरर फर्राए तिरंगो चक्कर पैया वारो, कहूँ न अचरा अटके या को कहूँ न पिछे उंगरिया, दूर करो या धरती मैया के माथे की पीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया 100 नमन करूं। अब मेरे कुछ ऐसे मित्र हैं जो चाहते हैं कि मैं अपनी काव्य यात्रा पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालूं। दरअसल मैं इंग्लिश माध्यम से पढ़ा था और मैं साइंस का विद्यार्थी था, लेकिन मेरे मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर थी, तो मुझे फिज़िक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में बड़ी दिक्कत आती थी। तो मैंने आधा, उस ज़माने में 2 साल का होता था ये ग्रेजुएशन, तो मैंने आधा साइंस बायोलॉजी से छोड़ करके फिर मैं हिंदी में आ गया। और फिर मैंने, अब क्योंकि मैं तो जानता कुछ नहीं था, इसलिए मैंने
अध्ययन करना शुरू किया। हिंदी की जो कविताएं थीं, सबसे पहले मैंने उनकी दीप शिखा पढ़ी, महादेवी जी की महिषी, तो उसमें कविता थी। तो मैंने जो पहला गीत लिखा था वो था यातनाएं ये नहीं निर्वाण के पल हैं। अब ये सारी की सारी जो भाषा है महादेवी जी की है। अब मैं ज़्यादा हिंदी तो जानता नहीं था, तो फिर मैं एक शब्दकोश लाया, उसमें देख देख करके फिर मैंने हिंदी सीखी। फिर मेरे एक मित्र थे डॉक्टर शेर बहादुर झा, जो कि एमलिट के विद्यार्थी थे, बाद में चिकागो वहाँ पर रहे। तो उन्होंने बहुत बल दिया मुझे, और जब जब हम कविता सुनाते थे, वो भी स्वयं कविता लिखते थे थोड़ी सी। एक दिनेश चंद्र भारद्वाज थे, वो भी प्रगतिशील कविता लिखते थे, छायावादी कविता लिखते थे। एक हमारे उदित भाई थे, जो कि प्रगतिशील कविताएं लिखते। इन सब लोगों के साथ में हमने शुरू किया था। तो धीरे धीरे लोग मुझे पसंद करने लगे। उसका मूल कारण ये था कि मेरा कंठ अच्छा था। कविता तो जैसी थी वैसी थी, कंठ अच्छा था, तो लोग पसंद करने लगे। फिर पहली बार मुझे एक कवि सम्मेलन में बुलाया गया लाल किले में। उससे लाल किले में जिस दिन कवि सम्मेलन था, ये सन 55 की बात है, उससे 2 दिन पहले एक गोष्ठी थी जिसमें कि गोपाल कृष्ण थे, उसके प्रोड्यूसर थे। तो मैंने वहाँ गीत पढ़े थे कुछ 2-3। तो पंडित गोपाल प्रसाद व्यास होते थे संयोजक लाल किले के। उन्होंने फ़ोन किया गोपाल कृष्ण कॉल को कि भाई ये कौन लड़का है नया। तो उन्होंने कहा कि साहब वो आगरे का एक लड़का है। तो बोले हम चाहते हैं कि ये परसों हमारे यहाँ कवि सम्मेलन हो रहा है, ये आ जाए और 51 रुपये हम देंगे। तो उन्होंने मुझसे कहा, तो मैं रुक गया। तो राव अवतार त्यागी भी थे उसमें। उन्होंने कहा मैं तुम्हें ऐसी जगह पहुंचाता हूं यहाँ पर कि तुम 2 दिन ठीक से काट दोगे। तो मुझे डॉक्टर रामधन शास्त्री जी के ले गए और वहाँ मुझे छोड़ दिया। वहाँ पर उनकी बहू के, उनके लड़के कमलेश थे, उनकी नई नई शादी हुई थी। उन्होंने वो सुना था कवि सम्मेलन, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप वही सुनाइए, लौटाओ मांग के सिंदूर। तो मैंने सुनाया। इस तरह से 2 दिन में मारा। और उसके बाद में लाल किले, उस दिन पहले लाल किले में बिल्कुल लाइव ब्रॉडकास्ट होता था। तो मैं एक ही रात में पूरे के पूरे जहाँ जहाँ भारत में सुना जाता था या भारत के बाहर वहाँ में, इस तरह से मेरी यात्रा शुरू हो गई। फिर बाद में फिर मेरे कुछ संकलन निकले। सबसे पहले एक मेरा खंड काव्य निकला, अभियान। फिर एक वो निकला, ये नवगीतों का संकलन, एक ऋचा पाटल। फिर प्रेम गीतों का संकलन निकला, प्रेम बोल बोई। इस तरह के निकला। अब 2-3 संकलन और मेरे आने बाकी हैं। एक तो राष्ट्रीय कविताओं का चंदन और अबीर, और एक मेरा दोहों का संकलन सोम सतसई, और एक कुछ नई कविताएं भी मैंने लिखी हैं, उनका भी एक संकलन निकलेगा। अब देखिए कब तक होता है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सब मित्रों का, जिन्होंने बड़े प्रेम से मुझे सुना है। और मैं चाहता हूँ कि मुझे वो अपनी प्रतिक्रिया भी भेजें यथासंभव, जैसे ही बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाना चाहेंगे कुछ? अभी हमारे पास बहुत सुना है, अगर चाहें तो। हाँ सुना रहे हो क्या? सुना देंगे क्या? क्योंकि अभिलाषी हैं लोग। नहीं मैं सुना रहा हूँ। देखिए, एक रचना है, ये मैंने जब लाल किले में हमारी रजत जयंती मनाई गई थी स्वतंत्रता दिवस की, उस पर मैंने पढ़ा था ये। उसमें ये था कि कोई कविता इंदिरा गांधी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ मत लिखिए, लेकिन मैं कुछ असंतुष्ट था कई तरह से। जो हम अपेक्षाएं की थी वो आज़ादी भी नहीं मिली थी, तो वो इसमें ध्वनित होगा। तैरती रही नजरें सूने आकाश में, तैरती रही नजरें सूने आकाश में, लेकिन मन लगा रहा मुक्ति की तलाश में। ठंडे ठंडे दिन को कैसे अंगार करूं, बोल बोल टूटी जंजीरों के देवता, मौन रहूं या जय जयकार करूं। तैरती रही नजरें सूने आकाश में, बार बार संशोधन सभा जोड़ते हुए, माथे का अशुभ अंक हमने काटा नहीं। क्या होगा श्याम पटों के हल को बाँच कर, चाक का बुरादा है मिट्टी आटा नहीं। भूखी संध्याओं का
उपचार करूं, बोल बोल सोई तकदीरों के देवता, मौन रहूं या जय जयकार करूं। सूरज की संपदा पसीने के नाम हो, हमने ऐसा कोई शिलालेख कब लिखा। उठ उड़े सभी रंग और फैल गई स्याहियां, कोई भी मानचित्र साफ साफ कब दिखा। हर खंडित रेखा का कितना विस्तार करूं, बोल बोल धुंधली तस्वीरों के देवता, मौन रहूं या जय जयकार करूं। अंतिम है, खाली पलड़ों पर ही सपने चढ़ते गए, समय की तुलाओं में कितने पासंग हैं। बिखर गई तरुणाई पीकर मादक धुआं, दौड़ रही राहें पर मोड़ बड़े तंग हैं। कैसी मेहराबों को छत का आधार करूं, बोल बोल गिरती शहतीरों के देवता, मौन रहूं या जय जयकार करूं। मौन रहूं ये जय जयकार करूं। और एक गुलाबी उर्दू में कही हुई गजल पढ़ रहा हूं मैं। हम लेके रंग नूर का एक कारवां चले, हम लेके रंग नूर का एक कारवां चले, हम लेके रंग नूर का एक कारवां चले। कलियां चली शगुफे चले, गुलसितां चले, कलियां चली शगुफे चले, गुलसितां चले। चलती है तेरी याद गमे दिल के साथ साथ, चलती है तेरी याद गमे दिल के साथ साथ, कातिल के साथ जैसे कोई मेहरबान चले, कातिल के साथ जैसे। हमने समाजवाद में ये आवश्यक नहीं है क्या ये जरूरी है क्या काम हो किसने किया, ये जरूरी नहीं है। हमने गुलाल मल दिया रुखसार शाम पर, ये दास्तां चले न चले पर निशां चले। मंजिल हमारी खुद ही बताएगी सुबह नौ, पूछे न हमसे बाद सबा हम कहाँ चले। हम दौरे इंकलाब समझते हैं उसको सोम, खाके जमी के साथ अगर कहे कशां चले, हम लेके रंग नूर। अब मैं एक रचना पढ़ रहा हूँ। एक मेरा ग्रैंडसन है आकाश, वो उसके लिए मैंने लिखी है कविता, बच्चों की ओर से है। हम मधुवन के फूल सुहाने, हम मधुवन के फूल सुहाने, रचते रंग रूप के निर्झर। हम मधुवन के फूल सुहाने, रचते रंग रूप के निर्झर। फैल जाए तो गंध गंध हैं, सिमट जाए तो केसर केसर। हम मधुवन के फूल सुहाने, हम आंगन के राम लखन हैं, भोले हठी सांवरे गोरे। चाहे जैसे दिखें मगर हम हैं कच्चे दूध के कटोरे। पूनम खेली आंख मिचौनी, परमावस से भी परिचय है। वैसे तो हैं कुंवर कन्हैया, समय पड़े पर गिरधर गिरधर। हम मधुवन के फूल सुहाने। हमने ये कश्मीर उसकी ओर संकेत है, भारत की ओर। हमने दांत गिने सिंहों के, तप कर नाप लिए अंगारे। ध्रुव हमने नहीं, ध्रुव नहीं, प्रहलाद। हमने दांत गिने सिंहों के, तप कर बने कभी, तप कर नाप लिए अंगारे। रोके अश्वमेध के घोड़े, जप कर बने कभी ध्रुव तारे। इतिहासों को शब्द दिए हैं, बदल दिया भूगोल जगत का। हम शहीद के, हम अतीत के दीप राग हैं, नए मंत्र के अक्षर अक्षर। हम मधुवन के फूल सुहाने। अंत में, हमने जब जब युग देखा तो उसको ही दर्पण दिखलाया।
जब जब सूखा पड़ा अधर, जब जब सूखा पड़ा धरा पर, उठ कर के सावन दिखलाया। शांत रहे तो चंद्र खिलौने, शांत रहे तो चंद्र खिलौने, रोष भरे तो दिन कर हम मधुबन के सुहाने। और देखिएगा एक ये फागुन की ऋतु की रचना है। फागुन की ऋतु आई, जगी सोई तरुणाई, फागुन की ऋतु आई, चंदन चंदन मन का नंदन, ऐसी में बोराई, चितवन चितवन दर्पण दर्पण, चितवन चितवन दर्पण दर्पण, खुद से खुद शर्माई, लुनाई हुई सवाई, फागुन की ऋतु आई। रही न बस में डूबी रस में, सुध बुध सब बिसराई, हारे नैना रहो न चैना, नैना नींद न आई, करी ऐसी पहुनाई, फागुन की ऋतु आई। फेंकी डोरी कर चित चोरी, मत मेरी भरमाई, रुक राहों में भर बाहों में, ऐसी आग लगाई, आग ने आग बुझाई, फागुन की ऋतु आई। और अंत में है, रही अकेली बनी सहेली, अपनी ही परछाई, प्रीतमयी में चली गई मैं, प्रीतम की अंगनाई, रास की नदी बहाई, का फागुन की ऋतु आई, फागुन की ऋतु आई। और एक रचना मैं पढ़ रहा हूँ, और ये है आज़ादी की, आज़ादी बोल रही है। मैं नहीं आई यहाँ आका आवारा हवाओं की तरह, मैं नहीं आई यहाँ आवारा हवाओं की तरह, पीढ़ियों के सर चढ़े बलिदान ले आए मुझे, मैं नहीं आई यहाँ आवारा हवाओं की तरह, जन्म तो मुझको मिला संकल्प के ही वंश में, और ये संयोग है मैं शांत शक्ति के हाथों पली, खुशबुओं के गांव रचने थे मुझे हर आल में, दे दम बदम मुझको खली है हर कली की बेकली, घूमती हूँ मैं हरी आबादियों के देश में, पर शहादत से रचे पर शहादत से रचे, शमशान ले आए मुझे, मैं नहीं आई यहाँ आवारा हवाओं की तरह, पाँव मेरे पड़ न पाए बंद गलियों में कभी, पाँव मेरे पड़ न पाए बंद गलियों में कभी, वास्ता मेरा नहीं कुछ भी उठी दीवार से, रास आ पाई न मुझको नफरतों वाली घुटन, मैं सदा जिंदा रही हूँ प्यार की बौछार से, मजहबी कोहराना जिनकी मंजिलों के साथ था, लेखनी की शक्ति के फरमान ले आए मुझे, मैं नहीं आई यहाँ आवारा हवा। और अंतिम है, रह सकूंगी मैं न पल भर घृणा की चौपाल पर, रह न पाऊंगी न पल भर घृणा की चौपाल पर, दर्ज होगा खंड में, माफ कीजिएगा, दर्ज होगा खंड में समय का, दर्ज होगा खंडों में समय का आचरण, लोग माने या न माने पर सच्चाई है यही, कर सकेगा बस जन का पूत ही मेरा वरण, स्वार्थ की सेजें बुलाती तो न मैं आती कभी, स्वार्थ की सेजें बुलाती तो न मैं आती कभी, फांसियों के झूलते अरमान ले आए मुझे, मैं नहीं आई यहाँ आवारा हवाओं की तरह। और देखिएगा एक, आप कुछ है, माहेश्वर जी की एक
एक निवेदन आया है कि आप कुछ ब्रजभाषा में पढ़ें। अच्छा अच्छा, तो देखिए मैं ब्रजभाषा में आपकी सेवा में कुछ पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे वो देना पड़ेगा। एक छंद सुनिए। ब्रज धाम महा अभिराम जहाँ घन श्याम से आनंद राशि भय, ब्रज व्योम के सोम गोविंद कलानिधि, राधिका प्रेम प्रकाशी भय, हम कौन से दान दये जो अभय, नद नंदन के अभिलाषी भय, किन पूरब पुण्य प्रतापन सो ब्रज में जन में ब्रजवासी भय। वाह वाह। और निवेदन किया है। नित्य काटत बंधन मोहन के सोई मोहन मोह मढ़्यो हम देखो, बर बैनन नैनन सैनन में दिन रैन स्नेह बढ़्यो हम देखो, चित्त चोर के चित्त पे राधिका को चल चित्र विचित्र कढ़ो हम देखो, कहे श्याम पे दूजो न रंग चढ़े, तापे गोरी को रंग चढ़्यो हम देखो। वाह वाह वाह। इस तरह का गीत लिखे हैं, छंद लिखे हैं। और यूँ तो अब काफ़ी हैं, पहले से मुझे कुछ हो तो मैं निकाल के रखता, लेकिन एक मैंने स्वप्न देखा था। एक देखिएगा, ये है सुर राज के राज समाजन में चर्चा नित ये ब्रज धाम की है, ब्रज मंडल के नभ मंडल में रटना नित श्याम के नाम की है, कहूँ राधिका रूप की छाई छटा, कहूँ वासना रास ललाम की है, कहूँ कान कृपा की कटाक्ष करी, कहूँ दिव्य दया बलराम की है। और एक यमुना पर एक छंद है। भोवे भानुजा भूरे स्वभावन सो भव भूत स्वभावन को भरे है। और वो यमराज की बहन है। भोवे भानुजा भूरे स्वभावन सो भूति स्वभावन को भरे है, सर सात सब जो स्नेह सने, सुख सोते सो सब की सरे है, तरे है न जो तारन तीरथ तय, तरे सूर तनुजा में तरे है, जम ना करे है जग जीवन जो, जग जीवन जो जम ना करे है। और एक धूप भरे हैं दालान, उसकी भी अच्छा, अगर आपको याद हो। एक्चुअली वो मेरे छंद में उसमें है, मेरे शायद देखिए यहाँ रखा कि मेरे भारत की वो, चलिए मैं देखो शायद इधर रखा हो, वो है एक ऋचा पाटिल को, ये नीचे ही है क्या, इसी में लगा? नहीं उसमें नहीं होगा, नहीं ये भी नहीं है। वो तो मैं सुना चुका हूँ वैसे एक गीत उसमें से। वो है ना, आ गए किस द्वीप में हम देह पत्थर हो गई, उसी का था। चलिए तो आप सुनाइए कोई और अगर आपका जो भी। एक रचना मैं सुना रहा हूँ, मंगल विलय, ये इसका शीर्षक पंडित सुमतानंद पंत ने दिया था। ये मैंने इलाहाबाद रेडियो पर सुनाया था पहली बार। एक चांदनी रात का गीत है ये। इस निरभ्रा चांदनी में आज फिर गुथ जाए तेरी छाह मेरी छाह। जब ये गीत सुनाया तो बड़े अच्छे कमेंट्स आए। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने कहा कि अगर जो स्थान कामायनी का है महाकाव्यों में, हिंदी गीत में वही स्थान इसका है। सुनिएगा। इस निरभ्रा चांदनी में आज फिर गुथ जाए तेरी छाह मेरी छाह, नयन कोरों पर लटों के मुक्त छोरों पर टूटती है नीम से छनती किरण, रुक गया हो रूप निर्झर पर कि जैसे अमरता का क्षण, एकता एक तरला उष्णता है जो कि रग रग नाप ठंडे बंधनों को खोलती है, वारुणी संज्ञावती है, आत्म प्लावक मान सर में आज फिर बुझ जाए तेरा दाह मेरा दाह, इस निरभ्रा चांदनी में आज फिर गुथ जाए तेरी छाह मेरी छाह। जो कछारों में न बोला नमस्कारों में, अर्थ वह इस प्राण का चंदन, महकता है पर नहीं करता किसी अभिव्यक्ति का पूजन। आत्मजा हर लहर मन की
कुछ अनामा ऊर्जा में लय तरंगों में बहूं में तृप्ति को दोहरा सकूं मैं शब्द गर्भित जो नहीं वह आज फिर चुक जाए तेरी दा तेरी चाह मेरी चाह ओ आ गए इस निरभ्रा चांदनी में आज फिर गुत जाए तेरी छाह मेरी। अंतिम है दूर के वन में दिशाओं के समापन में कांपता है एक सूनापन हर प्रहर स्वीकारता जाता दृगों में डूबने का प्रण यह विमुक्ता देह मेरी दो मुझे तुम रूप क्षण का स्पर्श चेतन तक गलूं में और अनुक्षण जन्म लूं मैं ओने मगने एक मंगल विलय तक मुड़ जाए तेरी राह मेरी राह ऐसन रब्रा। भाई महेश्वर डॉक्टर महेश्वर तिवारी मेरे साथी रहे हैं और जब मैंने नवगीत लिखे तो काफ़ी उन्होंने मुझे प्रेरित किया जिससे कि मैं इस तरह के गीत लिखा। और मैं एक गीत आपकी सेवा में प्रेमा नदी है इसका शीर्षक। मैं कभी गिरता संभलता हूँ मैं कभी गिरता संभलता हूँ उछलता डूब जाता हूँ तुम्हारी मधुबनी यादें लिए प्रेमा नदी मैं कभी गिरता संभलता हूँ उछलता डूब जाता हूँ यह बड़ी जादू भरी टोने चढ़ी है फूटती है सब्ज धरती से मगर नीले गगन के साथ होती है रगों में दौड़ती है सनसनी बोली सनसनी रगों में दौड़ती है सनसनी बोती हुई मन की भिगोती है उमड़ती है अंधेरी आंधियों के साथ उजली प्यास का मरुथल पिए प्रेमा नदी मैं कभी गिरता संभलता हूँ उछलता कूद जा। और देखिएगा भोर की सूर्या घड़ी में खुशबुओं से मैं पिघलता हूँ उबालों को हटाते ग्लेशियर लादे हुए हर वक्त गलता हूँ रुपहली रात की चंद्रा भंवर में घूम जाता हूँ बहुत खामोश रहता हूँ मगर वंशी बनाती है मुझे अपनी छुअन के साथ हर आभास को गुंजन किए हर एहसास को गुंजन किए प्रेमा नदी मैं कभी। और सुनिएगा अंत में है यह सदा नीरा पसारे हाथ मेरे मुक्त आदिम निर्झरों को मांग लेती है कदमों तक झुलाती है निचुड़ती बिजलियां देकर घने बादल उठाती है बिछुड़ते दो किनारों को हरे एकांत का सागर दिए प्रेमा नदी मैं कभी गिरता संभलता हूँ उछलता। और देखिएगा एक ये संस्मरण गीत है वह तुम्हारे संस्मरण का पर्व पावन हो चला है तीर्थ सामन कौन सा मणिदीप में अर्पित करूं ये सोचता हूँ यह तुम्हारे संस्मरण का पर्व पावन। निवेदन किया है सामने है भागवत इतिहास सारा अंगरागों से जिसे हमने लिखा था दो दृगों के फागुनी नभ के तले जब चितवनों में मुग्ध वृंदावन दिखा था हो गई मेरी प्रतीक्षा राधिकासी हो गई मेरी प्रतीक्षा राधिकासी कौन से वन कुंज संदर्भित करूं ये सोचता हूँ यह तुम्हारे संस्मरण का पर्व पावन। और निवेदन किया है वह रसों का रास वह बेला सुगंधा स्वर्ण रूपा देह के पारस परस वे गीत गोविंदम सजाए से अधर वे देव दुर्लभ अष्ट उत्सव के दरस वे रह न जाए भावना का भाल सूना कौन सी सतरंग श्री अंकित करूं ये सोचता हूँ यह तुम्हारे संस्मरण का पर्व पावन। और देखिएगा आखिरी है इसमें एक बहुत बड़ा कैनवास है और हमेशा वैष्णवों का विरोध हुआ तांत्रिकों से रहा है। एक नीलम मठ
दिशा, और ये जिजीविषा का गीत है वास्तव में। एक नीलम मठ दिशाओं तक है, होम गंधी धूम के बादल घने है, यह गगन धरती अगंजल ये समीरण, देखते ही देखते समिधा बने हैं, तोड़ कर यह मंत्र मोहन जाल कैसे, तोड़ कर ये मंत्र मोहन जाल कैसे, काल के हठ योग को खंडित करूं, ये सोचता हूं आ गए यह तुम्हारे संस्मरण का पर्व पावन, हो चला है तीर्थ सामन, यह तुम्हारे संस्मरण का पर्व पावन। कुछ काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद, और यथासंभव कोशिश कीजिएगा कि अपनी प्रतिक्रिया मुझे दीजिएगा, और कोई ज़रूरी नहीं है केवल तारीफ लिखें, अगर कहीं आपको कमी नज़र आती है तो उसको भी ज़रूर रेखांकित, तो वो मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, की फुल एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की,